नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है पितृदोष। इसकी हम पहचान कैसे करें, चाहे दैनिक जीवन में जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं उनसे या कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष मौजूद है कि नहीं है, पितृदोष उपस्थित है कि नहीं है। इस बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसी विषय पर आज पितृदोष की मैं संपूर्ण जानकारी आपको, कुंडली में किस तरह से यह दोष बनता है और हमारे दैनिक जीवन में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे घर से संबंधित जो परिस्थितियां बनती हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कोई दर्शक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं पितृदोष। अपने घर में जो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं उससे भी हम पितृदोष का पता लगा सकते हैं। जो पितृदोष के लक्षण दिखाई देते हैं, सर्वप्रथम उनकी चर्चा करता हूं, उसके बाद मैं कुंडली में उपस्थित पितृदोष कैसे बनता है ग्रहों से, उसके बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम जो पहला लक्षण है वह, जिस घर में भी नारी का अपमान होता है, नारी को मारा पीटा जाता है, तो उस घर में पितृदोष, उस जातक की कुंडली में जरूर पितृदोष की उपस्थिति रहती है। नारी का अपमान होना, नारी को मारा पीटा जाना, यह पितृदोष का लक्षण है। जो दूसरा लक्षण है, जो भी जातक अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनका हमेशा निरादर करता है, तो यह भी उस व्यक्ति की कुंडली में जरूर पितृदोष होता है। यह भी उसका एक लक्षण है। तीसरा लक्षण, जिस घर की भी बहू रूठकर मायके चले जाती है, उस जातक की कुंडली में भी पितृदोष के लक्षण पाए जाते हैं। चौथा लक्षण, घर में जन्म लेने वाला नवजात जो बच्चा होता है वह अगर मंद बुद्धि या अपंग पैदा होता है तो यह भी जातक की कुंडली में पितृदोष के लक्षण है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली से हम कैसे पता लगाएं कि पितृदोष हमारी कुंडली में उपस्थित है कि नहीं है। तो सर्वप्रथम जो पहला कुंडली का जो यह दोष होता है वह दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह विराजमान हो। अगर जाहिर सी बात है, दूसरे भाव में अगर राहु होंगे तो 8वें में केतु होंगे, छठे में राहु होंगे तो 12वें में केतु होंगे। इन दो ग्रहों के बीच की दूरी 7 भाव, 7वें भाव में अगर राहु जिस घर में भी होंगे उससे 7वें भाव में केतु होते हैं। तो दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर राहु या केतु कोई भी, अगर राहु विराजमान होंगे तो इनमें से एक भाव में केतु भी विराजमान होंगे, तो उस कुंडली में पितृदोष होता है। अब जो दूसरा, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहते हैं तो भी कुंडली में पितृदोष उपस्थित होता है। अब जो तीसरा कुंडली में जो पितृदोष का निर्माण होता है वह कैसे होता है, 7वें भाव और 8वें भाव में अगर शुक्र उपस्थित रहते हैं तो इसे भी पूर्वज दोष मानते हैं, पितृदोष कहा जाता है यह भी। चौथा, सूर्य के साथ राहु या केतु उपस्थित होते हैं तो यह ग्रहण दोष भी है और पितृदोष भी कहा जाता है। पांचवा, चंद्र के साथ अगर राहु विराजमान होते हैं तो यह भी, चंद्र को ग्रहण लग जाता है, यह भी पितृदोष का कारण है। अब जो पितृदोष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह खाली वृषभ लग्न की कुंडली पर उपस्थित होता है। अगर वृषभ लग्न की कुंडली में 10वें भाव में जाकर शनि विराजमान हो जाते हैं और उसमें राहु की दृष्टि पड़ जाती है या राहु शनि के साथ विराजमान होते हैं तो ये भी एक पितृदोष है। तो उस जातक को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में पितृदोष उपस्थित है। 7वें दोष के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर 10वें भाव पर राहु विराजमान हो जाते हैं तो यह पितृदोष उस कुंडली में उपस्थित होता है, क्योंकि राहु पूर्व जन्म को दर्शाते हैं। तो
इस वजह से अगर 10वें भाव में राहु विराजमान होते हैं तो उस कुंडली में पितृदोष उपस्थित होता है। हालांकि 10वां राहु राजयोग का भी निर्माण करता है, लेकिन कुंडली में पितृदोष की उपस्थिति भी 10वां राहु बनाता है। अब ऐसे जो 10वां राहु जिसका होता है, उस व्यक्ति को गंगा स्नान करने के बाद पितृदोष का निवारण हो जाता है, यह शास्त्रों में कहा गया है। 8वां, अगर सूर्य और चंद्र की युति कुंडली में एक साथ आकर अगर बैठ जाते हैं तो यह भी, क्योंकि सूर्य चंद्र का एक साथ होना मतलब अमावस का दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित है, तो इसलिए यह भी पितृदोष बना देता है। अगर कुंडली में सूर्य चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं तो यह पितृदोष उस कुंडली में उपस्थित हो जाता है। अब मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष उपस्थित है तो वह क्या करे। अगर किसी की कुंडली में यह स्थिति बनती है तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। सबसे पहले श्रीमद् भगवत पुराण में अगर आपने पढ़ी होगी, उसमें पितरों के बारे में जानकारी दी है। जब इस पृथ्वी में पितरों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो सब पितृ भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी जो बात थी वह भगवान विष्णु को बताई। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मेरा जो वास है वह पीपल के पेड़ में होता है, आप सब पीपल के पेड़ में चलिए। तो उस दिन से पीपल के पेड़ में पितरों का निवास माना जाता है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर पितृदोष मौजूद होता है, पितृदोष उपस्थित होता है, तो उस जातक को नित्य पीपल के पेड़ में सादे जल का अभिषेक करना चाहिए और जल चढ़ाते समय ओम श्री पितृदेवाय नमः जल चढ़ाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण जातक द्वारा किया जाना चाहिए। इससे जो पितृदोष की वजह से नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त हो रहे हैं वह धीरे धीरे करके उन नकारात्मक परिणामों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी जातक की कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है तो उस जातक को पीपल के पेड़ में नित्य जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे स्थिति में सुधार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर कोई दर्शक चाहता है कि मैं किसी समस्या से संबंधित सवाल का अपने वीडियो के माध्यम से उत्तर दूं तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें। मैं आगे आने वाले समय में कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।